Hello everyone. Welcome to Priyanka Edu Advisor, and I am Priyanka Chauhan. Today we will study class 10 science chapter 6 life processes part 5. Four parts of this chapter are already uploaded on the channel, so you can check out the playlist and you can watch the videos from there. This is the part 5 of the chapter life processes, and today's topic is excretion. Now we have already discussed how organisms get rid of gaseous waste. जो बॉडी से गैशियस वेस्ट है वो कैसे बाहर निकलता है. जैसे अगर हम प्लांट्स से बात करें, प्लांट्स या फिर एनिमल्स दोनों की, तो रेस्पिरेशन के थ्रू ये बाहर रिलीज़ हो जाता है. जैसे रेस्पिरेशन में बॉडी में क्या वेस्ट प्रोड्यूस होता है, कार्बन डाइऑक्साइड. तो कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से लंग्स में पहुंचता है और फिर लंग्स से ये जब हम ब्रीथ करते हैं तो ये बाहर निकल जाता है वेस्ट. बट वॉट अबाउट द अदर वेस्ट, जैसे नाइट्रोजनस वेस्ट है जो बॉडी के अंदर जनरेट होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक होता है, पॉइजनस होता है, तो इसको भी बॉडी से बाहर निकालना होता है, रिमूव करना होता है. तो ट्रांसपोर्ट तो ये भी ब्लड से ही होता है, पर ये कौन से ऑर्गन से एक्सक्रीट आउट होता है ये हम आगे पढ़ेंगे. The metabolic activities generate nitrogenous materials which need to be removed. तो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी मेटाबॉलिक रिएक्शंस होती हैं. मेटाबॉलिक रिएक्शंस मतलब कुछ रिएक्शंस में प्रोडक्ट्स बनते हैं और कुछ रिएक्शंस में ब्रेक डाउन होता है, तो कलेक्टिवली उन्हें बोला जाता है मेटाबॉलिक रिएक्शंस. मतलब जितनी भी मेटाबॉलिक मीन्स सम टोटल ऑफ ऑल द केमिकल रिएक्शंस टेकिंग प्लेस इन द बॉडी, दैट इज़ नोन एज मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़. तो उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ में वेस्ट जनरेट होता है जिसे जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है. तो बायोलॉजिकल प्रोसेस इन्वॉल्व इन द रिमूवल ऑफ दीज हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम द बॉडी इज कॉल्ड एक्सक्रीशन. इसको एक्सक्रीशन बोलते हैं जब ये हार्मफुल मेटाबॉलिक वेस्ट को बॉडी से रिमूव किया जाता है. तो अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में अलग अलग मेथड्स होते हैं ये एक्सक्रीशन के, डिफरेंट मेथड्स से. जैसे यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स की बात करें तो वहाँ पे जो वेस्ट का रिमूवल होता है वो सिंपल डिफ्यूजन मेथड से होता है, फ्रॉम द बॉडी सरफेस इनटू द सराउंडिंग वाटर. जैसे अमीबा की बात करें तो अमीबा के अंदर जो वेस्ट नाइट्रोजनस वेस्ट होगा वो डिफ्यूजन से, डिफ्यूजन का मतलब अंदर बॉडी के अंदर ज़्यादा वेस्ट है और बाहर कॉन्सेंट्रेशन लो है, तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ वाटर में ये वेस्ट बाहर डिफ्यूजन के थ्रू बाहर निकल जाएगा. तो अमीबा में सिंपल, क्योंकि एक ही सेल है, एक ही सेल बाहर एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में होता है और वेस्ट सीधा बाहर बॉडी से बाहर निकल जाता है बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन. सो एज वी हैव सीन इन अदर प्रोसेसेस कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म. अब जो कॉम्प्लेक्स मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें डायरेक्टली ऐसे डिफ्यूजन नहीं हो सकता, हर एक सेल कांटेक्ट में तो होता नहीं है बाहर एनवायरनमेंट के, तो वहाँ पे कुछ स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स होते हैं ये फंक्शन परफॉर्म करने के लिए. तो हम पढ़ेंगे कौन सी ऑर्गन्स होते हैं जहाँ से ये एक्सक्रीशन होता है. एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स में जो एक्सक्रीशन होता है वो होता है किडनीज से. तो ये किडनीज है इस डायग्राम में. दिस इज़ द लेफ्ट किडनी, दिस वन, एंड दिस इज़ द राइट किडनी. और ये किडनी से ये पाइप्स ट्यूब लाइक ये स्ट्रक्चर्स अटैच्ड होते हैं, इनको कहते हैं यूरेटर्स. दीज आर यूरेटर्स. जो लेफ्ट किडनी से दैट इज़ लेफ्ट यूरेटर, और जो इधर से आ रहा है ये राइट यूरेटर. यूरेटर्स दोनों आके अटैच होते हैं, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको कहते हैं यूरिनरी ब्लैडर, और यूरिन पास आउट होता है थ्रू यूरेथ्रा, बॉडी से बाहर पास आउट. Now we will study in detail the excretory system of human beings is this. This is the excretory system in human beings. That includes a pair of kidneys, 2 kidneys होती हैं, 2 ureters, a pair of ureters, then a urinary bladder and a urethra. This is excretory system. Kidneys are located in the abdomen. Abdomen में नीचे की साइड में located होती है, one on either side of the backbone. दोनों बैकबोन के एक एक साइड में प्रेजेंट होती है. यूरिन पास इन द किडनीज passes थ्रू द यूरेटर्स इनटू द यूरिनरी ब्लैडर वेयर इट इज स्टोर्ड until it is released to the urethra. किडनीज में यूरिन प्रोड्यूस होता है. यूरिन प्रोड्यूस होने के बाद यूरेटर से ये पास होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर में आके स्टोर हो जाता है. इट इज़ स्टोर्ड इन यूरिनरी ब्लैडर
और अनटिल इट इज़, जब तक ये यूरेथ्रा से बाहर रिलीज़ नहीं होता तब तक यूरिन यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है। नाउ द क्वेश्चन अराइजेज, हाउ इज़ यूरिन प्रोड्यूस्ड? यूरिन कैसे प्रोड्यूस होता है? यूरिन जो प्रोड्यूस होता है ये ब्लड फिल्टर होता है, हमारी किडनीज़ में जाके जो ब्लड होता है ये ब्लड किडनीज़ में जाके फिल्टर होता है और ब्लड में से जितना भी वेस्ट मटेरियल है वो बाहर निकल जाता है। द पर्पज़ ऑफ मेकिंग यूरिन इज़ टू फिल्टर आउट वेस्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम द ब्लड। ब्लड के अंदर जो वेस्ट प्रोडक्ट्स होते हैं वो फिल्टर हो जाते हैं। जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड ब्लड से रिमूव होती है, वैसे ही ब्लड में जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, कौन सा वेस्ट होता है? यूरिया या फिर यूरिक एसिड, इसको बाहर निकालना होता है और ये ब्लड से किडनीज़ में जाके निकलता है। कार्बन डाइऑक्साइड लंग्स में जाके निकलती थी, बट ये नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड किडनीज़ में पहुंचता है और किडनीज़ में ये नाइट्रोजनस वेस्ट ब्लड से अलग होता है। इट इज़ देन नो सरप्राइज दैट द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन द किडनीज़, किडनी के अंदर बेसिक छोटी छोटी फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं। जैसे लंग्स में हमने एल्वियोलाई पढ़ा था, एक्सचेंज होता था वहाँ पे गैसेस का एल्वियोलाई में, वैसे ही लंग्स में भी एक छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं, वैसे ही किडनीज़ में भी छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो बहुत ही थिन वॉल्ड कैपिलरीज, ब्लड कैपिलरीज होती है जो फिल्ट्रेशन में हेल्प करते हैं। ईच ब्लड कैपिलरी इन द किडनी इज एसोसिएटेड विद अ कप शेप्ड एंड ऑफ अ ट्यूब दैट कलेक्ट्स द फिल्टर्ड यूरिन। ये स्ट्रक्चर होता है नेफ्रॉन। ये आपको डायग्राम लर्न करना है, एक्सक्रीटरी सिस्टम का डायग्राम भी लर्न करना है और ये नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर भी लर्न करना है। ऐसे छोटे छोटे ये किडनी की यूनिट है नेफ्रॉन्स, फिल्ट्रेशन यूनिट्स होती हैं, किडनी इससे बनी हुई होती है नेफ्रॉन्स से। तो ये बहुत सारे नेफ्रॉन्स किडनीज़ में प्रेजेंट होते हैं, यही फिल्ट्रेशन का काम करते हैं। जैसे यहाँ से ब्लड आया किडनीज़ में, ये किडनी का एक स्ट्रक्चर होता है जिसे बोलते हैं बोमन्स कैप्सूल। ये कप की तरह एक स्ट्रक्चर होता है बोमन्स कैप्सूल और इसके अंदर प्रेजेंट होता है ग्लोमेरुलस। बोमन्स कैप्सूल के अंदर जब ब्लड यहाँ पे आता है तो यहाँ पे फिल्ट्रेशन स्टार्ट हो जाता है और वापस फिल्टर होके जो वेस्ट होता है वो यहाँ रह जाता है और वापस ब्लड चला जाता है, बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाता है। अब यहाँ से ये जितने इसके आगे पाथवेज हैं, जैसे बोमन्स कैप्सूल है, बोमन्स कैप्सूल ग्लोमेरुलस से ब्लड आगे जाएगा, ब्लड आगे जाके ये ट्यूबुलर पार्ट है नेफ्रॉन का, ये नेफ्रॉन का ट्यूबुलर पार्ट होता है, इसमें आता है। ट्यूबुलर पार्ट के बाद ये नीचे की तरफ आता है और नीचे से यहाँ से जाता हुआ ये फिर ऊपर जाता है, इधर कलेक्टिंग डक्ट में पहुँच जाता है। ईच किडनी हैज़ अ लार्ज नंबर ऑफ दीज फिल्ट्रेशन यूनिट्स कॉल्ड द नेफ्रॉन्स पैक्ड क्लोज टुगेदर। बहुत क्लोज पैक होते हैं और मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं किडनीज़ के अंदर। सम सब्सटेंसेज इन द इनिशियल फिल्ट्रेट, जैसे कि ग्लूकोज हो गया, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स एंड अ मेजर अमाउंट ऑफ वाटर आर सेलेक्टिवली रीअब्जॉर्ब्ड एज द यूरिन फ्लोज थ्रू द ट्यूब। जब इसमें से फ़िल्टर होता है तो ये सारे मटेरियल्स भी साथ में फ़िल्टर हो जाते हैं, ग्लूकोज, अमीनो एसिड, सॉल्ट्स। तो जब ये यहाँ से ये जो ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, यहाँ से जब ये पास होता है तो यहाँ से ये वापस से रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं ब्लड के अंदर। The amount of water reabsorbs depends on how much excess water there in the body and on how much of dissolved waste there is to be excreted. और ये जो एक्स्ट्रा वाटर है ये वापस से एब्जॉर्ब हो जाता है और ये बॉडी की उस पर डिपेंड करता है कि बॉडी में कितना एक्स्ट्रा वाटर प्रेजेंट है। The urine formation in each kidney eventually enters a long tube, the ureter. आफ्टर दिस यूरिन फॉर्मेशन लास्ट में ये कलेक्टिंग डक्ट में आता है और कलेक्टिंग डक्ट से ये यूरिन यूरेटर से पास होता हुआ यूरिनरी ब्लैडर तक पहुंचता है, विच कनेक्ट्स द किडनीज विद द यूरिनरी ब्लैडर. यूरिन इज स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर until the pressure of the expanded bladder leads to the urge to pass it out through the urethra. The bladder is muscular. ब्लैडर एक मस्कुलर ऑर्गन होता है, एक बैग लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसमें यूरिन स्टोर रहता है, एंड सो इट इज़ अंडर नर्वस कंट्रोल. ये नर्वस ब्रेन का इसका कंट्रोल जो होता है वो ब्रेन में होता है. एज वी हैव डिस्कस्ड एल्सवेयर, एज अ रिजल्ट वी कैन यूजुअली कंट्रोल द अर्ज टू यूरिनेट. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ द आर्टिफिशियल किडनी और हीमोडायलिसिस. किडनीज आर द वाइटल ऑर्गन्स फॉर द सर्वाइवल. जैसे कुछ फैक्टर्स के कारण अगर किडनी में इन्फेक्शन हो जाए या उसमें चोट लग जाए तो किडनी कई बार वर्क करना, फंक्शन करना बंद कर देती है. इससे क्या होता है, बॉडी में जो पॉइजनस वेस्ट है वो इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है. दिस लीड्स टू द एक्यूमुलेशन ऑफ द पॉइजनस वेस्ट इन द बॉडी.
तो इससे क्या होती है, पर्सन की डेथ भी हो सकती है। तो इसके लिए फिर पर्सन को आर्टिफिशियल किडनी से उसका ब्लड को फिल्टर किया जाता है। एंड एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव केस ऑफ किडनी फेलियर एन आर्टिफिशियल किडनी कैन बी यूज्ड। तब एक आर्टिफिशियल किडनी यूज़ किया जाता है, इसका एक सेटअप होता है। एन आर्टिफिशियल किडनी इज़ अ डिवाइस टू रिमूव नाइट्रोजनस वेस्ट प्रोडक्ट फ्रॉम द ब्लड थ्रू डायलिसिस। इस प्रोसेस को डायलिसिस बोलते हैं, और डायलिसिस के थ्रू ब्लड को जो नाइट्रोजनस वेस्ट है ब्लड में, उसको रिमूव किया जाता है। तो ये इस तरह का सेटअप होता है, कुछ इस तरह की ट्यूब्स होती हैं इसमें, ये ट्यूब्स हैं, और फिर ये बाहर की तरफ ट्यूब्स, ये सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन से बनी हुई होती है ये ट्यूब्स, और इसके बाहर में एक सोल्यूशन होता है, ये डायलाइजिंग सोल्यूशन होता है। इसके ये ट्यूब्स डायलाइजिंग सोल्यूशन के अंदर होती है बीच में। तो यहाँ से पेशेंट के यहाँ से ब्लड लिया जाता है। आर्टिफिशियल किडनी कंटेन अ नंबर ऑफ ट्यूब्स विद अ सेमी परमिएबल लाइनिंग होती है इनमें, सस्पेंडेड इन अ टैंक फिल्ड विद डायलाइजिंग फ्लूइड। एक टैंक होता है, इसके अंदर ये सस्पेंड इसके अंदर होती हैं, जिसमें एक फ्लूइड भी होता है, डायलाइजिंग फ्लूइड। दिस फ्लूइड हैज़ द सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एज द ब्लड। ब्लड का जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है उसके बराबर ऑस्मोटिक प्रेशर होता है इस डायलाइजिंग फ्लूइड का। बस इसके अंदर नाइट्रोजनस वेस्ट प्रेजेंट नहीं होते, और इसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड जैसे ही होता है। अब पेशेंट का ब्लड लिया जाता है और ये निकाल के यहाँ ट्यूब्स के थ्रू पास कराया जाता है। जब इसमें से पास होता है तो जो वेस्ट है वो डायलाइजिंग फ्लूइड में आ जाता है, इस फ्लूइड के अंदर आ जाता है ये वेस्ट। ड्यूरिंग दिस पैसेज द वेस्ट प्रोड्यूस्ड फ्रॉम द ब्लड पास इनटू द डायलाइजिंग फ्लूइड बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब हुआ वेस्ट जो है हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन की तरफ आ जाएगा, मतलब ब्लड के अंदर ज़्यादा है हाई कॉन्सेंट्रेशन और डायलाइजिंग फ्लूइड में कम कॉन्सेंट्रेशन है, तो हाई टू लो की तरफ आएगा, तो इसलिए ब्लड से बाहर निकल के ये इस फ्लूइड के अंदर आ जाएगा पूरा नाइट्रोजनस वेस्ट। द प्योरीफाइड ब्लड इज़ पम्प्ड बैक इनटू द पेशेंट। फिर जो ब्लड प्योरीफाई हो जाता है वो वापस से यहाँ से पेशेंट की बॉडी के अंदर फिर से उसको ट्रांसफ़र कर दिया जाता है। दिस इज़ सिमिलर टू द फंक्शन ऑफ द किडनी बट इट इज़ डिफरेंट। ये किडनी के फंक्शन की तरह तो है बट इसमें कुछ डिफरेंस भी है। देयर इज़ नो रीनल एब्जॉर्प्शन। हमने अभी किडनी के जब स्ट्रक्चर पढ़ा था नेफ्रॉन का, तो हमने देखा था वहाँ पे रीनल एब्जॉर्प्शन होता है, वाटर और जो एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, जो ग्लूकोज हैं, वो वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है किडनी। एक्स्ट्रा वाटर जो होता है वो भी एब्जॉर्ब कर लेती है, बट यहाँ पे एक्स्ट्रा वाटर एब्जॉर्ब नहीं होता। बट इट इज़ डिफरेंट सिंस देयर इज़ नो रीनल एब्जॉर्प्शन, देयर इज़ नो रीएब्जॉर्प्शन इन्वॉल्व। नॉर्मली ना हेल्दी एडल्ट जो होता है उसमें जो इनिशियल फिल्ट्रेट होता है, जब ब्लड फिल्टर होता है किडनीज़ में, तो 180 लीटर्स का फिल्ट्रेट निकलता है। उस फिल्ट्रेट में से पर जो हम यूरिन पास आउट करते हैं पूरे डे में, वो हार्डली 1 लीटर, दैट इज़ एक्सक्रीटेड ओनली अ लीटर और 1 to 2 लीटर यूरिन एक्सक्रीट होता है, बट जो फिल्ट्रेट निकलता है नेफ्रॉन्स में जो फिल्टर होता है वो 180 लीटर्स होता है। तो ये जो एक्स्ट्रा है 178 लीटर्स, ये कहाँ जाता है, ये वापस किडनीज़ में एब्जॉर्ब हो जाता है, बिकॉज द रिमेनिंग फिल्ट्रेट इज़ रीएब्जॉर्ब्ड इन द किडनी ट्यूब्यूल्स। नेफ्रॉन्स के जो ट्यूब्यूल्स होते हैं वो वापस से उस वाटर को, एक्स्ट्रा वाटर को रिलीज़ कर एब्जॉर्ब कर लेते हैं। नाउ द टॉपिक इज़ एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। प्लांट्स में एक्सक्रीशन कैसे होता है? प्लांट्स यूज़ कम्प्लीटली डिफरेंट स्ट्रैटेजीज़ फॉर एक्सक्रीशन दैन दोज। एनिमल्स से बिल्कुल अलग होता है। इनमें प्लांट्स में कोई किडनीज़ नहीं होती, इनमें एक्सक्रीशन अलग तरह से होता है। जैसे कि हमने ऑक्सीजन का पढ़ा हुआ है, ऑक्सीजन बाहर निकलती है, तो ऑक्सीजन एक तरह का वेस्ट प्रोडक्ट ही होता है प्लांट का। जैसे फोटोसिंथेसिस रिएक्शन हुई तो फोटोसिंथेसिस में क्या बनता है, एक तो कार्बोहाइड्रेट्स बनते हैं और एक ऑक्सीजन बनता है। तो ऑक्सीजन दैट इज़ अ काइंड ऑफ वेस्ट फॉर द प्लांट, तो इट कैन बी थॉट ऑफ एज अ वेस्ट प्रोडक्ट जनरेटेड ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, ये हम मान सकते हैं। वी हैव डिस्कस्ड अर्लियर हाउ प्लांट्स डील विद ऑक्सीजन एज वेल एज कार्बन डाइऑक्साइड। ये हमने पहले पढ़ा है कि किस तरह से गैशियस एक्सचेंज होता है CO2 और ऑक्सीजन का प्लांट बॉडी में। अब जो एक्सेस वाटर है वो कैसे बाहर निकलता है? एक्सेस वाटर ट्रांसपिरेशन के थ्रू बाहर निकलता है। लीफ के सरफेस से वाटर इवेपोरेट हो जाता है वाटर वेपर की फॉर्म में, और इस प्रोसेस को बोला जाता है ट्रांसपिरेशन। नाउ फॉर अदर वेस्ट, अब दूसरे वेस्ट कैसे रिलीज होते हैं? प्लांट्स यूज द फैक्ट दैट मैनी ऑफ द टिश्यूज कंसिस्ट ऑफ डेड सेल्स। प्लांट्स की बहुत सारी जो टिश्यूज़ होती हैं वो डेड सेल्स होते हैं, क्योंकि प्लांट्स जो होते हैं वो मूव नहीं कर पाते, वो एक ही जगह फिक्स रहते हैं, तो इसलिए उनकी मोस्ट ऑफ द टिश्यूज़ होती हैं वो डेड टिश्यूज़ होती हैं। तो उन्हें बहुत सारी
environmental conditions को face करना पड़ता है, and that they can even lose some parts such as leaves, और leaves, वो लोग leaves अपने आप टूट के गिरती भी हैं प्लांट से. तो many plant waste products are stored in the cellular vacuoles. प्लांट्स में वैक्यूल्स होते हैं, जैसे कि एक लार्ज सेंट्रल वैक्यूल होता है प्लांट सेल में, उसके अंदर बहुत सारा वेस्ट प्रोडक्ट्स स्टोर होता है, प्लांट वेस्ट. वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन लीव्स दैट फॉल ऑफ, और जो लीव्स जो गिरती हैं उनमें जाके भी वेस्ट प्रोडक्ट स्टोर हो जाता है, और फिर जब लीव प्लांट से अलग होती है तो वो वेस्ट उनसे अलग हो जाता है. वेस्ट प्रोडक्ट्स में बी स्टोर्ड इन द लीव्स दैट फॉल ऑफ एंड अदर वेस्ट प्रोडक्ट्स आर स्टोर्ड एज रेजन्स, गम्स. आपने कुछ ट्रीज़ में देखा होगा उनकी बाक में से गम्स निकलते हैं, रेजन्स निकलते हैं, तो वो भी प्लांट का एक तरह से वेस्ट होते हैं. स्पेशली इन द ओल्ड जाइलम, प्लांट का जो जाइलम पार्ट होता है उसमें ये स्टोर हुए हुए होते हैं रेजन्स और गम्स की फॉर्म में, तो ये प्लांट का वेस्ट ही होता है. प्लांट्स ऑल्सो एक्सक्रीट सम वेस्ट सब्सटेंसेज इनटू द सॉइल अराउंड देम. प्लांट्स की जो रूट्स होती हैं, रूट्स के थ्रू भी जो वेस्ट होता है वो सॉइल में एक्सक्रीट किया जाता है प्लांट के द्वारा. सो नाउ योर चैप्टर इज़ कंप्लीट. लाइफ प्रोसेसेस चैप्टर वी हैव completed, and I hope the video is helpful to you, and I hope you have understood the chapter now. If you have any queries you can write down in the comment section. आपको वीडियो कैसा लगा, write down in the comment section, and please share it with your friends so that maximum number of students may get benefited. And please subscribe the channel, and if you have not subscribed then please subscribe it and press the bell button so that whenever I upload the video you get the notification and you may watch the video. So I'll see you in the next video. Till then, bye bye and take care.